वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो आज हम लोग जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसमें कॉग्निटिव डोमेन के जितने भी स्टेप हैं उसे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं जिनको अगर सीटेट में अच्छे मार्क्स लाना है या फिर उनको क्वालिफाई ही करना है, देन मैं ये कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है कोलबर्ग, नॉम चॉम्स्की एंड जीन पियाजे को ही पढ़ते रहते हैं। और ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी से यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, क्योंकि रिसेंटली इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे इसके जो स्टेप हैं कॉग्निटिव डोमेन के, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो है नॉलेज, इसे रिमेंबरिंग भी बोला जाता है। ठीक है, अगर आप इसे देखें तो ये रिमेंबरिंग भी बोला जाता है इसे। फिर उसके अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएशन। तो ये 6 स्टेप जो दिए हैं जो ब्लूम टेक्सोनॉमी में है वो भी कॉग्निटिव डोमेन में। तो इससे किस स्टेप में, जैसे कोई एक लाइनर थॉट दे देगा या कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, राइट, और पूछेगा कि ये ब्लूम टेक्सोनॉमी के किस स्टेप में आता है, राइट, वो आपका नॉलेज में आता है, अंडरस्टैंडिंग में आता है, एप्लीकेशन में आता है, एनालिसिस में आता है, या इवैल्यूएशन में या फिर क्रिएशन में आता है। तो इसे एक एक करके हम लोग और सारे स्टेप को समझ लेंगे, सो दैट ये जब क्वेश्चन पूछेगा तो हम पहचान सके कि ये किस स्टेप की बात यहाँ पे कर रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ और, ये है हालांकि CDP का पार्ट, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका जो SST है, EVS है, मैथ या CDP या फिर वहाँ पे साइंस, कभी कभी वहाँ पे भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली घुमा करके पूछता है जो कि इसी से रिलेटेड होता है, ब्लूम टेक्सोनॉमी से। तो हम लोग इस स्टेप को डेफिनेटली कवर करेंगे। आपका 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपका सही होगा, चाहे वो आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। तो हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें होता क्या है, जैसे कोई समस्या दे दिया गया, राइट, जैसे क्वेश्चन में, पेपर में ऐसे पूछेगा, प्रश्न में, परीक्षा में प्रश्न देकर अक्सर यह तय करना मुश्किल होता है कि बच्चे ने किस संज्ञानात्मक पहलू या कॉग्निटिव डोमेन की जांच हो रही है। कि जो बच्चा का अगर उसमें दिया गया, मतलब कोई स्टेप प्रश्न पूछा गया, तो उसमें पूछेगा कि इससे किस मतलब बच्चे में कौन सा जो है कॉग्निटिव डोमेन का स्टेप अब फॉलो हो रहा है या लागू हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। संज्ञानात्मक डोमेन में अगर ये देखा जाए तो 6 आवश्यक स्तर हैं, जिसे आप स्टेप भी बोल सकते हो। पहला आपका नॉलेज है, देन अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएशन। इसी स्टेप में हम लोग आगे क्या करते हैं, इसको समझते हैं। इसे फिगर से भी आप देख सकें, जैसे नॉलेज है या रिमेंबर, तो यहाँ पे आपके नॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, तो आप यहाँ पे आप दिमाग लगाते हो, समझते हो। एप्लीकेशन मतलब आप क्या करते हो, एक्शन, उसका अनुप्रयोग करते हो, एप्लीकेशन। देन विश्लेषण करते हो, एनालिसिस करते हो, थिंकिंग करते हो। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, कि क्या गलत है, क्या सही हुआ, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आप क्रिएशन करते हो, कुछ नई चीज़ें क्रिएट करते हो। तो हम लोग एक यहाँ पे देखते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका नॉलेज, राइट। नॉलेज में ये रटने और याद रखने वाले स्तर होते हैं, इसे रिमेंबरिंग भी बोला जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, रिमेंबरिंग में भी आता है। तो इसके कीवर्ड पहचानने के क्या है, ये सबसे निचले स्तर का ज्ञान है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन गाइस पूछा हुआ है। ठीक है, अगर देखा जाए UGC नेट के पेपर में जो एजुकेशन के होते हैं वहाँ पे बहुत डिटेल में है। जब मैं वहाँ पे पढ़ा था UGC नेट में, तो काफ़ी डेप्थ में जा करके आपको पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपके सीटेट पेपर में ऊपर से पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे आप देखो तो पूछा जाएगा सबसे निचला स्तर जो है संज्ञानात्मक डोमेन का, वो कौन सा है, तो आप नॉलेज को बताएंगे या रिमेंबर को बताएंगे, राइट। जो सबसे उच्च स्तर है वो कौन सा है, रचना या क्रिएशन या क्रिएट। तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यह सबसे निचले स्तर का ज्ञान है। यह तब होता है जब प्रश्न में तथ्य या रटी हुई बातें पूछी जाएं। ठीक है, इसमें आप अप्लाई, जैसे मान लीजिए आपने अगर डिफिनेशन लर्न किया है, क्या है, कहाँ है, जैसे कोई पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, तो आपने क्या है, आपको याद है। जो चीज़ें रिमेंबर की बात की जाएगी, नॉलेज की बात की जाएगी, वो आपका इसमें आएगा। ठीक है, मतलब ज्ञात वाले में, ज्ञान वाले में आएगा, नॉलेज में। तो सूचीबद्ध करना लिस्ट को या सही गलत बताना, ये भी आपका ट्रू फॉल्स भी किस में आ जाता है, नॉलेज में ही। जैसे सीटेट के पेपर में ऐसे बोलेगा, घूर्णन की परिभाषा बताइए। तो जब पूछा कि घूर्णन की परिभाषा बताइए या फलना पर्वत की किस जगह पर है ना, या फिर जैसे कोई पर्वत का नाम पूछ लिया, ठीक है, कि ये पर्वत कहाँ पे है, या फिर कोई डेट पूछ लिया, याद की हुई डेट, तो उससे जहाँ पे भी पूछेगा मतलब लर्निंग वाली प्रोसेस, जहाँ पे ज्ञान की बात आएगा कि याद है, तो वो आपका नॉलेज में चला जाएगा। फिर जैसे पक्षी के खाने की विशेषता के 3 कारण सूचीबद्ध कीजिए, तो आपको सीक्वेंस में लगाना है, तो आपको पता है, तो ये नॉलेज की बात हो जाती है। सेकेंड आपका आता है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अवबोध या समझ इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो वेट या, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में अर्थ ग्रहण करना, इसमें आप क्या करते हो, जब बच्चा सीखी गई बात को रटने के बजाय अपने नज़रिए से, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने नज़रिए और अपने तरीके से व्यक्त करता है। ठीक है, आप यहाँ पे रट नहीं रहे हो, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हो और अपने नज़रिए से उसे देख रहे हो, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे सीटेट के पेपर में सीधे उदाहरण के थ्रू पूछा है कि न्यूटन के तीसरे नियम की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। यहाँ पे अपनों की ज़्यादा बात आएगी। ठीक है, क्योंकि अपने न्यूटन ने अपनी परिभाषा तो दे दिया, ठीक है, अपना नियम तो बता दिया, लेकिन अपने शब्दों में आप उसे क्या करो, डिफाइन करो। दैट्स मीन वो क्या हो गया,
ये आपका अंडरस्टैंडिंग पे आ गया कि आपने अंडरस्टैंड, क्योंकि आप डिफाइन करते हो, फिर नेक्स्ट अगर स्टूडेंट से पूछा जाए तो अनदर वे में डिफाइन करेगा, तो इसका मतलब ये क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल को दिखाता है। यहाँ पे है आपके विचार में, जैसे आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो आपके विचार में अपने शब्दों में व्याख्या, समरी या सारांश, ये चीज़ें आपको दिखेगा, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि ये अंडरस्टैंडिंग स्टेप में आता है। इस पूरी कहानी की समरी बताइए, जहाँ पे समरी की बात करेगा उसको भी आप अंडरस्टैंडिंग में लेंगे, आपके विचार में क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि जब जहाँ पे भी आपके विचार रखे मतलब बात की जाएगी वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात होगी। फिर तीसरा आपका आ जाता है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, वास्तविक जीवन में उपयोग। इस चीज़ को आप अगर याद रखेंगे तो आप इसमें गलत नहीं करेंगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे किस कीवर्ड इसके हैं कि कैसे इसको पहचानें। किताबी ज्ञान, यहाँ पे देखो खाली दिखा रहा है, राइट। असली ज़िंदगी, ठीक है, कि वास्तविक जीवन से इसे रिलेट करेंगे आप, जब सीखे हुए ज्ञान को रियल लाइफ या सिचुएशन में, वास्तविक जीवन की स्थिति में लागू करने के कहा जाए, ठीक है। जहाँ पे एप्लीकेशन की बात आए, एक्शन की बात आए, वो चला जाता है आपका एप्लीकेशन वाले स्टेप में। जैसे आप क्या करोगे, राइट, व्हाट विल बी डू, रियल लाइफ जो आपका सिचुएशन क्रिएट होगा, वास्तविक स्थिति जब आएगी तो इसमें आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। जैसे सीटेट के पेपर में ऐसे आपका उदाहरण देखने को मिलेगा कि अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो आप किस थाने में और कैसे रिपोर्ट लिखवाएंगे, मतलब आप एक्शन की बात हो रही है, राइट, कि आप कैसे उस सिचुएशन को डील करेंगे या फिर आप कैसे लागू करेंगे। अगर आप मछुआरे के घर पैदा हुए और घर वाले एक फिशिंग नेट खरीदना चाहते हैं तो आप कहाँ से लोगे, मतलब लोन लोगे बाकी, ताकि जिससे कि आप क्या करो, नेट ले सको। तो यहाँ पे भी एप्लीकेशन की ही बात आ रही है। जैसे आप जीवन, आपके रियल लाइफ की चीज़ें, कोई चीज़ हैपन होगा और वहाँ आपको एक्शन लेना होगा या फिर डिसीजन लेना होगा, तो वो एप्लीकेशन की बात आ जाती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे वास्तविक जीवन के उपयोग से। अब यहाँ पे आ गया चौथा स्टेप आपका है एनालिसिस, विश्लेषण, मतलब गहराई से या बारीकी से जांचना। जैसे होता है ना कोई भी चीज़, उसे आप क्या करते हो, बहुत क्रिटिकली मतलब एनालाइज करते हो कि कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है, क्या है, कैसे है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाता है एनालिसिस वाले स्टेप में, जब किसी विषय की गहराई में जाकर उसकी बारीकी या डिटेल देखी जाए या हिस्सों को अलग करके देखा जाए, ठीक है। जैसे डिफ्रेंशिएट करो, है ना, कोई भी चीज़ है उसमें अंतर या भेद बताई जाए, या फिर उसका वर्गीकरण, कैटेगराइजेशन किया जाए, या ग्रुप बनाया जाए, या समानता बताना, मतलब कंपेयर, जैसे आप कंपेयर करके बता रहे हो कि सिमिलर है या फिर डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें जिसमें आती है वो एनालिसिस में आती हैं, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि थोड़ा सा इसका क्रिटिकल एनालिसिस करिए। तो जो चीज़ें आप कभी क्या करते हो, एनालिसिस करते हो, क्या सही है क्या गलत है, अंतर्भेद करते हो, समानता बताना, ये सारी चीज़ें उसको क्रिटिकली अगर आप एनालाइज करते हो तो एनालाइज वाले स्टेप में आता है। जैसे फर्स्ट देखा जाए, साप्ताहिक बाजार या वीकली मार्केट और माल के बीच का जो भेद अंतर बताइए। तो आप एनालाइज करते हो, राइट, कि जो वीकली मार्केट है और जो मॉल है उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। सेकंड आपका दिया हुआ है कि इन वस्तुओं को उनके उपयोग के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटे या वर्गीकरण, मतलब कोई वस्तु है न, आप एनालाइज करते हो तो कह दिए कि आप ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, एक ग्रुप या समूह में क्या करते हो, अलग अलग डिवाइड करते हो, उनके मतलब मान के चलो उनको क्वालिटी के आधार पर, जिस तरह आप एनालिसिस करके, तो ये भी चीज़ आ जाता है आपके एनालाइज वाले स्टेप में चला जाता है। फिफ्थ नंबर आपका आता है इसी ब्लूम टेक्सोनॉमी में इवैल्यूएशन, उपयोगिता और प्रभाव का आकलन। जैसे आप कोई मतलब पढ़ाई करते हो तो अपना इवैल्यूएशन करते हो ना, कि इसका क्या इन द फ्यूचर उपयोग है या फिर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव है, कोई भी काम स्टार्ट करते हो, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो यह सबसे जटिल प्रश्नों में से एक है। इसमें किसी घटना दिया ना, इसमें किसी घटना, योजना या नीति उपयोगिता या वैल्यू की जांच की जाती है, इवैल्यूएशन किया जाता है। जैसे आपने गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लाई, राइट, तो उसका इवैल्यूएशन करती है कि कहाँ तक ये सफल हुआ है या फिर कहाँ तक ये पहुँच रहा है। तो दैट्स मीन ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसका जो ये फिफ्थ वाला स्टेप इवैल्यूएशन है उसमें आता है, राइट। कि जैसे आपने कोई भी स्टेप लिया या फिर कोई आपने काम किया, उस पर क्या है कि मतलब व्हाट वाज द इम्पैक्ट, मतलब क्या प्रभाव पड़ा, राइट, एंड हाउ बेनिफिशियल, ये कितना ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। दीज आर द थिंग अगर आप इवैल्यूएट करते हो तो ये किस में चला जाता है, इवैल्यूएशन में। जैसे आप मूल्यांकन, आकलन मतलब आंकना, ठीक है, अभिशाप या वरदान, मतलब जज करते हो वैल्यू को, राइट, कि कितना ये सही है कितना गलत है, मतलब सारी चीज़ें जैसे आप क्या करते हो कि यहाँ पे कि इसका कितना हमको लाभ मिला है ना, कितना ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा मेरे लाइफ पे, जो भी चीज़ है, चाहे कोई स्कीम भी हो तो उससे रिलेटेड आपका हो जाता है, तो वो इवैल्यूएशन में। जैसे मान लीजिए मनरेगा का जो मजदूर के जीवन के स्तर पे ऊंचा उठने में क्या प्रभाव पड़ा, तो उसका एट द एंड क्या किया जा रहा है, एट द एंड उसका क्या किया जा रहा है, इवैल्यूएशन किया जा रहा है, राइट।
उसका इवैल्यूएशन किया जा रहा है कि उसका क्या प्रभाव पड़ा। जैसे हरित क्रांति भारत के लिए कितनी लाभकारी रही। अब एक मान लीजिए हरित क्रांति एक रिवॉल्यूशन है, तो जब हरित क्रांति आया गया उसके बाद उसे क्या किया गया, इवैल्यूएट किया गया कि ये कितना ज़्यादा लाभकारी रहा, कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। फिर अंग्रेजों का आना भारत के लिए एक अभिशाप था। कैसे? तो आप इसे भी क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो कि अभिशाप था या फिर कुछ चीज़ों के लिए वरदान था। तो वो इवैल्यूएट करके लास्ट में आप निकालते हो कि नहीं, उनका आना एक तरह से ही अभिशाप था, राइट। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के इवैल्यूएशन मतलब 5th स्टेप में चला जाता है। लास्ट आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे पूछता है कि सबसे जो उसका उच्च स्तर है ब्लूम टैक्सोनॉमी का वो कौन सा है, तो वो है आपका क्रिएट। इसमें संज्ञानात्मक सोच या सर्वोच्च शिखर होता है। ये जो कॉग्निटिव डोमेन का ये सबसे क्या होता है, उच्च या सर्वोच्च शिखर माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आपने जितने भी स्टेप लिए उसमें कोई चीज़ न्यू चीज़ें नहीं क्रिएट हुई, लेकिन इस स्टेप में इसमें सीधे इन्होंने बोला है कि जब बच्चा अपने पुराने ज्ञान या समझ या फिर जो अनुप्रयोग है, मतलब जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, या फिर जो एनालिसिस किया है का उपयोग करके कुछ बिल्कुल या नया निर्माण करता है, राइट। जैसे कोई चीज़ आप जितने भी 5 स्टेप आए ना, उसमें आपके नॉलेज की बात की गई, अंडरस्टैंडिंग की बात की गई, एप्लीकेशन की बात की गई और एनालिसिस की बात की गई। इन 5 स्टेप इवन इवैल्यूएशन को भी मिला करके सारी चीज़ें करते हुए अगर आप कुछ नया निर्माण करते हो, नीचे नहीं कहता है कि क्रिएट करना, दैट इज़ द क्रिएशन, तो ये स्टेप आता है आपका 6th स्टेप होता है। जैसे आप कॉलम 1 में देखें, एक नई कहानी या कविता लिखना। अगर आपको जैसे शेर लिखना पसंद है, राइट, या फिर आपको कविता लिखना पसंद है या फिर सॉन्ग क्रिएट करना पसंद है, तो आप क्या कर रहे हो, नई चीज़ कर रहे हो, दैट्स मीन ए कॉलम 1। जैसे कॉलम 2 में देखा जाए, किसी पुरानी समस्या का अपना एक अनूठा या नया समाधान खोजना, वो भी क्या है, क्रिएशन है। जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम है, राइट, आप काफ़ी दिनों से फेस कर रहे हो, लेकिन आपने क्या किया, उसको अपने नॉलेज के बेस पे, अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, अपने इवैल्यूएशन के बेस पे सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद आपने क्या किया, उसका एक समाधान निकाला। दैट मीन आपने क्या किया, क्रिएट किया। हो सकता है कि कभी वो आपको ना कोई सजेशन दे, अपने प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपने सोल्यूशन निकाला, दैट्स मीन क्रिएशन है। आते हैं 4th जो कॉलम 3 में, इसमें भी देख लिया जाए कि दिए गए तथ्यों के आधार पर एक नया मॉडल तैयार करना, कि जो भी आपको तथ्य या फैक्ट दिए गए हैं उसके आधार पे आपने क्या किया, एक नया मॉडल तैयार किया। तो ये भी एक क्रिएशन में ही आता है। तो यहाँ पे मैंने जो ये 6 स्टेप समझाया, तो ये तो सिंपली आपको ये क्लियर होना चाहिए, लेकिन जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वो सिंपली मतलब थोड़ा सा इनडायरेक्टली घुमा करके कुछ चीज़ें, कहानियाँ या 2 लाइन ऐसे लिख देगा। अब बोलेगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस स्टेप में आता है, मतलब नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन या क्रिएशन। तो वो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। जहाँ पे रटी हुई बातें बस नॉलेज की बात की जाएगी, वहाँ पे जैसे मैं 6 को एक में समराइज़ करता हूँ। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, जैसे नॉलेज की बात होगी, ठीक है, तो सिंपली जैसे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे जैसे कोई डिफिनीशन की बात की जाए या क्या कहाँ ऐसी बातें की जाए, सही गलत की बात की जाए, उसमें रटने की बात है, राइट। अगर आपको पता है कि भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली है तो है, तो यहाँ पे बस नॉलेज की बात है, ना तो यहाँ पे एनालिसिस करना है, ना तो एप्लीकेशन लगाना है, ना तो इवैल्यूएशन करना है, नथिंग एल्स। बट आपको पता है, दैट्स मीन कि ये आपको रिमेंबरिंग में आ गया या फिर नॉलेज में आ गया। जैसे तथ्य को रटना, जो रूट फैक्ट होते हैं, रूट लर्निंग होती है, दैट इज़ द नॉलेज। फिर आप आ जाओ अवबोध में। अगर अवबोध में देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग है, अपने शब्दों या समरी या आपके जो विचार हैं उसे क्या करते हो आप, अर्थ निकालना, मीनिंग। तो इसमें आपका क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। इसमें अपने की ज़्यादा बात होगी कि हर एक की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। देन आपका अगर देखा जाए तो 3rd में एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग। तो इसमें क्या होता है, रियल लाइफ की स्थिति बताई जाती है, अब मतलब आप क्या करोगे, ठीक है, तो वास्तविक उपयोग, यूज अगर बात की जाएगी तो अनुप्रयोग में आ जाएगा। देन आपका है विश्लेषण, एनालिसिस। इसमें अंतर्भेद करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, समानता बताते हैं, इसमें बारीकियां देखी जाती हैं, डिटेल देखा जाता है। देन है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। इसमें आपका मतलब प्रभाव या लाभकारी या उपयोगिता, जो अभिशाप है वो चीज़ें, इवैल्यूएशन में निर्णय लेना या जजमेंट आ जाता है आपका, ठीक है। फिर अगर देखा जाए यहाँ पे क्रिएशन, ठीक है, जो रचना है, इसमें आपका नया मॉडल, नया समाधान, इसमें क्या करते हैं, नवनिर्माण या इनोवेशन करते हो, आप कोई नई चीज़ क्रिएट करते हो। तो ये रही ब्लूम टैक्सोनॉमी के 6 स्टेप। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी गाइस, और नो डाउट ये क्वेश्चन जो है आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको कहीं से सारे ओवरऑल पेपर 1 पेपर 2 में मिला लो। पेपर 1 में भी देखो तो किस मतलब जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं, राइट, उसमें से लेके अगर आप ध्यान से एनालिसिस करोगे तो ये आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे सीटेट के पेपर में। तो ये जो 5 स्टेप हैं ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएशन। कभी कभी तो ये क्या करता है, इसी स्टेप को बोलेगा कि सीक्वेंस में लगाइए। यूपी टेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा, या सुपर यूपी टेट आपने दे दिया, जो सुपर टेट के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट देके इसको क्या करेगा, मतलब थोड़ा सा इवैल्यूएशन इनके सीक्वेंस इधर उधर कर देगा। अब बोलेगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट
डोमेन है उसमें, उसके अनुसार इसको क्या करो, एक सीक्वेंस में लगाओ। तो इस चीज़ को आपको एक सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। तो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग। अगर सच में आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, राइट। आज जो भी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड वन थिंग, आप कमेंट में अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं आपके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूँ गाइज, तो डेफिनेटली आप ये भी सजेस्ट कर सकते हो, मतलब सीटेट में जो भी आपको प्रॉब्लम है, राइट, रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स, किसी भी सब्जेक्ट की रिगार्डिंग इस पे टॉपिक सर ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, आप बना सकते हो वीडियो, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी कवर कर दूँ, राइट। तो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग।